नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी तेज न्यूज। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के तुरंत बाद आखिर मुख्य आरोपी शिव कुमार गौतम क्यों खड़ा रहा? आखिर क्यों शिव कुमार गौतम बाबा सिद्दीकी का कत्ल करने के बाद वहां से भागा नहीं? आप देख रहे हैं एमडीपी तेज न्यूज, सबसे पहले सबसे तेज। वही शिव कुमार गौतम क्या सच में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का है? पुलिस से पूछताछ में बताया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल से हुई है उनकी खास बातचीत। वहीं से उसे बाबा सिद्दीकी या फिर उनके बेटे जिशान के कत्ल की सुपारी मिली थी। बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को अपने विधायक बेटे जिशान के दफ्तर से बाहर निकलने पर हत्या हो चुकी थी। एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद हत्यारे फरार हो गए थे, लेकिन मुख्य आरोपी की अगर बात करें तो वो आखिर क्यों नहीं भागा? वो तुरंत वहां खड़ा ही रहा। उसने हत्या के तुरंत बाद अपनी ड्रेस बदली थी और ढील में जा छिपा था। इसके बाद चुपके से वहां निकल गया। उसने इसीलिए ड्रेस बदल ली थी ताकि भारी भीड़ में उसे कोई पहचान ना सके और वह निकल जाए। यही कारण था कि हत्या में शामिल 2 अन्य लोगों को हरियाणा के गुरनैल सिंह और यूपी के धर्मराज कश्यप को अरेस्ट कर लिया था जब वह नेपाल भागने की तैयारी में था। उसने पुलिस से पूछताछ में बताया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल से उनकी खास बातचीत हुई थी। वहीं से उसे बाबा सिद्दीकी या फिर उनके बेटे जिशान के कत्ल की सुपारी भी मिली थी। बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को अपने विधायक बेटे जिशान के दफ्तर से बाहर निकलने पर हत्या कर दी गई थी। गौतम ने यह बताया कि अनमोल बिश्नोई ने उससे यह कहा था कि बाबा सिद्दीकी या जिशान में से किसी एक को मारना है या जो भी पहले मिल जाए उसी का कत्ल कर देना है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है कि अनमोल ने गौतम से कहा था कि तुम लोग भगवान और समाज का काम करने जा रहे हो। इन 3 आरोपियों में से एक के फोन से जिशान सिद्दीकी की फोटो भी बरामद हुई थी। हत्या के बाद गौतम ने कपड़े बदले और फिर भीड़ से निकलते हुए ऑटो रिक्शा लिया और फिर कुर्ला के लिए रवाना हो गया। इसके बाद वह एक लोकल ट्रेन पकड़कर ठाणे निकल गए। ठाणे से उसने पुणे के लिए ट्रेन ली और रास्ते में ही कहीं अपना फोन को फेंक दिया। वो लगभग 7 दिनों तक पुणे में ही रहा और फिर यूपी के झांसी निकल गया। यहाँ 5 दिन रहने के बाद वह सीधा लखनऊ चला गया। गौतम ने लखनऊ पहुंचने के बाद उसने एक नया मोबाइल लिया और फिर अपने साथियों यानी कि अपने गुर्गों से संपर्क किया। यहाँ 11 दिन बिताने के बाद वह अपने गांव बहराइच पहुंचा और अपने दोस्तों से मिला। इसके बाद वह पास के गांव में एक सुरक्षित घर पर ठहर गया। इसके बाद उसकी प्लानिंग थी कि वैष्णो देवी जाए और फिर देश ही छोड़ दे। इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बाबा सिद्दीकी हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक 20 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। इस केस में पुलिस ने गौतम को शरण देने वाले अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव और अखिलेशेंद्र प्रताप सिंह को भी अरेस्ट किया है। इन लोगों पर उसे शरण देने और भगाने में मदद करने का आरोप है।